अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हालात तो वैसे ही हैं, बड़े दिनों के बाद आपसे रब्ता हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर कुछ सच कोई सियासी सिचुएशन जो है वो बदल तो रही नहीं है। आज एक ऐलान तो कर दिया वज़ीर आज़म साहब ने, जब वो जो एंडोमेंट फ़ंड है स्टूडेंट्स के लिए जो कायम कर रहे हैं उसकी तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि 14 अगस्त तक हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे या जब भी इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख देगा। और अब आपको पता है कि कानून जो बन गया उसके तहत इलेक्शन कमीशन जो है वही तारीख दे सकता है, अब कोई और इदारा नहीं। जैसे पिछली दफ़ा आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट थी, उसने ऐलान कर दिया था कि पंजाब के अंदर स्टेट को इलेक्शन का है, तो उसके बाद से फिर अब कानून साज हुई कि ये काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का वो क्या तारीख अनाउंस करते, तो उसकी वजह से वो जो तमाम अफवाहें जो फैल रही थी वो दम तोड़ गई हैं। जो कहा यह जा रहा था कि शायद कोई कानून पास होगा जिसकी वजह से इसकी असेंबली की मुद्दत जो है वो उसको बढ़ा दिया जाएगा और इलेक्शन जो डिले कर दिए जाएंगे, इलेक्शन अगले साल जो है वो मार्च या अप्रैल के अंदर होंगे। फिलहाल जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की आज, उससे ये तो पता चल रहा है कि जी असेंबली की तो मुद्दत नहीं बढ़ रही, इलेक्शन देखते हैं कि अब क्या हालात उसके बनते हैं। वैसे भी मौलाना फजल रहमान के भी कुछ खदशात थे, जैसे वो दुबई में मुलाकात हुई आसिफ जरदारी की, और उनकी तो मौलाना साहब जो थे उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया कि जी वहाँ पे अकेले अकेले मुलाकातें कर ली हैं। अब कहा यह जा रहा है कि नवाशी साहब ने उनको कहा कि नहीं, जो फैसले भी होंगे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होंगे। तो अब जो राजा रियाज हैं जी, उनका तो कोई ताल्लुक है नहीं, वो जो भी शबाशी कहेंगे वो मान लेंगे निगरान वज़ीर आज़म के लिए। तो अब निगरान वज़ीर आज़म का कह रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट आएगा कोई, क्योंकि इकोनॉमी को ठीक करना है। तो जो मौलाना साहब थे उनकी नवाशी साहब से फ़ोन पे बात होगी, फिर उनकी शबाशी साहब से मुलाकात, तो उसमें डॉन की स्टोरी है कि मौलाना साहब ने कहा कि जी हमें आसिफ जरदारी साहब के कहने के ऊपर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, हमें फ़ौरन इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। तो इलेक्शन में चले जाते उस वक़्त, लेकिन इमरान खान की हठ धर्मी ने यहाँ पे ये मामला पहुँचाया। लेकिन मौलाना साहब, अगर आप उस वक़्त इलेक्शन के अंदर चले भी जाते तो फिर भी आपको खैबर पख्तूनख्वा में उतनी सीटें उस वक़्त भी ना मिलती। ये मसला ये है कि जो इमरान खान साहब को जुलाई में मिला या उसके बाद मिला, वो कहा यह जा रहा है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने उस वक़्त भी उनको ये सीटें जो थी वो दिलवाई थी। अब अपने-अपने सर्वे सब करवा रहे हैं। पीटीआई का हमें नहीं पता कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन नवाज़ लीग वालों ने कह रहे हैं कुछ 7 लाख बंदों का टारगेट रख के सर्वे करवाया और उसके मुताबिक उनको पता चला है कि उनको सीटें अक्सरियत मिल रही है, 2/3 मेजॉरिटी किसी को भी नहीं मिल रही है। इमरान खान साहब को तो लगता है कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा भी मामला अब नहीं है। जब आप इतनी पीक पे थे तो तब आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली। अब आप ये ना समझे कि आपका बयानिया सरायत करके, हाँ महंगाई है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब जैसे-जैसे चीज़ें, आज आईएमएफ का देखना है कि क्या होता है, वहाँ पे मुआहदे का साइन तो हो चुके हुए हैं, अब मंजूरी होती है बोर्ड से या नहीं, ये आज रात पता चल जाएगा लोगों को। सऊदी अरब से पैसे आ गए हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा यूएसए भी 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे। चाइना ने काफ़ी मदद की है, अब तो ज़राअत की पॉलिसी भी बनाई गई है जिसके ज़रिए ये है उम्मीद है कि 40 अरब 5 सालों में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी और 40 लाख के करीब जो है जी किसानों का रोज़गार वाबस्ता होगा। किसानों का नहीं होगा, रिसर्चर्स का होगा, जो टीम होगी, जो आईटी सेक्टर में टीम होगी, जो उस पे रिसर्च करने वाले हैं वो होंगे, जो मंडियों में ले जाने हैं, मतलब जब कोई एक्टिविटी होती है उसके साथ रोज़गार काफ़ी जो है वो मुंसलिक हो जाता है। तो इनका प्लान भी यही है कि रोज़गार जो है वो आना चाहिए। और ये भी वज़ीर आज़म साहब ने बात कही कि देखें, जो हमारे यहाँ पे मिनरल्स हैं, जो मादनियात हैं, उनमें हम इतना कमा सकते हैं, लेकिन हम बजाय उसके कि उनसे हम अरबों रुपया कमाएं, हम अरबों रुपया बाहर के मुल्कों में केसेस पे लगाते हैं, जैसे रिकोडेक के साथ जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया और उसके बाद जो पाकिस्तान को केसेस लड़ने पड़े। तो रिकॉर्डिंग के ऊपर जो है हमें वो करनी चाहिए सरमायाकारी। फिर गैस पेट्रोलियम के ऊपर जो बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा, उसके ऊपर हमें सरमायाकारी करनी चाहिए। मतलब और जो ये ज़राअत का है, इसमें ये भी याद रखें कि जो दूसरे ममालिक हैं जैसे बहरीन, कतर अपनी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करते, वो अजनास दूसरे ममालिक से लाते हैं। तो अगर पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ से अजनास लेके जाएंगे, यहाँ पे डॉलर आएगा, यहाँ से वो अजनास लेके जाएंगे, तो हम भी माशी तौर पे खुद कफील होंगे, हम बरामद भी करेंगे, पैसा भी आएगा, पाकिस्तान का ज़र मुबादला बढ़ेंगे। मसला ही सारा ज़र मुबादले का, आपके मुल्क में डॉलर आए, डॉलर नीचे जाएगा, खुद बहुत पेट्रोल की कीमत नीचे होगी, पेट्रोल की कीमत नीचे होगी तो खुद बहुत महंगाई जो है वो आपके मुल्क के अंदर कम होती जाएगी।
और उसके लोगों की कुव्वत खरीद हो तो महंगाई उनको नहीं लग रही होती है। फिर उसके बाद आपकी बिजली की कीमतें ऑटोमेटिकली कम होती है, गैस की कीमतें जो वो आपकी कम होनी शुरू हो जाती है। ये सारी जो आपकी इकोनॉमी मुंसलिक हो जाती है डॉलर के साथ। खैर यहाँ पे तो सब्जी वाला भी जो होता है वो भी हर चीज़ को डॉलर के साथ जोड़ता है। भाई डॉलर का रेट नहीं देखा कितने पहुंच गया। बहरहाल जी तो ये एक कहा यही जा रहा है कि इकोनॉमिस्ट आएगा, क्योंकि आपने इकोनॉमी ठीक करनी है। जो आईएमएफ का ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है हमारे साथ, इसको भी 3 महीनों के अंदर निगरान हुकूमत ने चलाना, तो कुछ चलाने वाला बंदा होगा तो वही आके इसको चलाएगा। खान साहब का तोशाखाना केस चल रहा है एज यूजल, फरार, वही झूठ, वही सारा कुछ। कल रात को हमारे जो एक मीडिया के कुलीग है वैस सलीम साहब, उन्होंने कहा कि कल रात भी उन्होंने 45,000वां अहम खिताब कौम से किया। तो उस अहम खिताब के अंदर जी उन्होंने फिर यही कहा कि मतलब उनका कहने का लुबेलुबाब ये था कि वो सब बुरे हैं बहुत, मैं उनसे थोड़ा कम बुरा हूँ। तो मिसालें तो पता नहीं किन किन के साथ अपने आप को मिलाते हैं। और उसके बाद जनाब साहब आप इस पे गए, फिर कहते तोशाखाना में अगर कम कीमत उन्होंने लगाई तो उनका कसूर है। हर चीज़ में कसूरवार जो होते हैं वो दूसरे निकले। खान साहब बहुत मासूम है और वो अलकादर ट्रस्ट में भी वादा गवाह बनना चाहते थे ताकि मैं मलक रियाज को और बीवी को फंसा दूँ, मैं साइड पे हो जाऊँ। है तो हाँ ऐसे ही बंदा, अपनी बला दूसरों के सर पे डालने वाला। लेकिन तोशाखाना से फरार अब मुमकिन नहीं है। लेकिन ये है कि अदलिया उनको जितना रिलीफ दे रही है ना, एक ड्रामा ही लगा हुआ है। वो जहाँ पे जब केस काबिल समाअत होता है तो वो हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं नहीं जी वापस चले जाए, नीचे जाते हैं वो हाजिर नहीं हो रहे होते। ख्वाजा हारिस साहब जो हैं, वैसे जो नवाशी का जब दौर था तो तब वो बड़े एक असूल पसंद वकील बनते थे, किसी पे एतराज़ भी नहीं करना और हाजिर भी होना है। इमरान की दफ़ा वो घटिया किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, जजों के ऊपर भी तनकीद करें और उसके अलावा वहाँ पे पेश नहीं होते कि किसी तरह बस हम आगे इसको लंबा खींचते जाए। तो ख्वाजा हारिस ने तो मुझे तो बड़ी बुरी तरह मायूस कर, मतलब ये तो वकील ही होता है। शायद मुझे तो लगता है एजेंसियों के ही बंदे ना हो वो भी, इसी वजह से उन्होंने उस केस के अंदर केस ख़राब ही किया था। खैर तो बात ये कर रहे थे हम कि वो पेश नहीं हो रहे थे और जब अब वो हक के समात ख़त्म हुआ है, वो काबिल समात है, वो फिर हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट ने आज केस सुना था, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक की होगी तबीयत ख़राब तो उसको डीलिस्ट कर दिया गया। तो अब 12 जुलाई तोशाना की केस थी वो शुरू हो चुका है। अलकादर ट्रस्ट में भी खान साहब से सारे डॉक्यूमेंट्स मांग ले जो खान साहब ने एज यूजुअल प्रोवाइड ही नहीं करने हैं। और तोशाखाना केस बहुत तफसील से मैं बड़ी दफ़ा समझा चुकी हूँ, सिर्फ बेचने का मामला नहीं है, ये छुपाने का भी मामला है। कैश में रकम दी गई, कैश आया कहाँ से, जिस दुकानदार की रसीद की दुकानदार मुकर के, बड़े घपले हैं इसके अंदर। तो ये सिर्फ ये नहीं कि उसने भी ले लिया तो मैंने भी ले लिया, ये वो मामला नहीं है। तो बहरहाल केस चल रहा है जी। तो अलकादर ट्रस्ट वाला भी चल रहा है, फॉरेन फंडिंग वाला जो है उसको तो शायद कहीं पे छुपा दिया गया है, शायद उसमें यूएई वगैरह का नाम आ रहा है तो इस वजह से उसको कहीं छुपा दिया, क्योंकि यूएई का नाम आ रहा है, उन्होंने इमरान को पैसे दिए नवाज की उमर को टोपल करने। तो अब चूंकि यूएई के साथ हमारी दोबारा से ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट भी उनको लीज जो दिया जा रहा है, आउटसोर्स किया जा रहा है, फिर उनसे सरमायाकारी भी करवाई जा रही है, तो शायद इस वजह से इस केस को जो है ठप दिया जाए कुछ अरसे के लिए। लेकिन अलकादर और तोशाखाना जो है वो तो आपका ठपा नहीं जाएगा, उसके ऊपर तो काम चलेगा। अब इलेक्शन देखने के क्या होता है। खान साहब नाहल ये तो उनकी जाहिर पक्की, जब वो साबित हो जाएगा तो जाहिर वो नाहल होंगे। पार्टी उनकी बैन नहीं होगी, पार्टी उनकी चलेगी। पार्टी उनकी कितनी सीटें लेती हैं ये तो इलेक्शन ही जाहिर करेगा। और खान साहब के हो सकता है वोटर हैं, ये नहीं कि वोटर नहीं है, बहुत से लोग अभी भी उनके सपोर्टर हैं। और वो जो वोटर हैं वो अलकादर यूनिवर्सिटी तक को सपोर्ट करते हैं, यानी कि एक साइंस पढ़ने वाला, साइकोलॉजी पढ़ने वाला अगर बैठ कर अलकादर यूनिवर्सिटी के अंदर जो तालीम दी जाए उसको सपोर्ट करेगा, तो आप यहाँ से समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर तालीम का म्यार कितना ख़राब है। तो डिग्री लेने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है, शऊर आना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस कल्ट फॉलोइंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। वो हर तरह की चीज़ का दिफा कर रहे होते हैं। वो खान साहब ने कह दिया वो भी बुरे हैं, मैं थोड़ा कम बुरा हूँ, तो वो इसका भी दिफा कर लेंगे। और वो कर भी रहे होते हैं, इसका दिफा। वो हर तरह की करप्शन का खान साहब की दिफा कर रहे होते हैं। कल्ट फॉलोइंग का हर मसला यही होता है। खान साहब की जो भी चीज़ होती है, जो भी वो मज़हब से रिलेटेड होगी, सियासत से रिलेटेड होगी, करप्शन से, अखलाकियात से मुतल्लिक, जितना मर्जी खान साहब जो है वो की चीज़ें सामने आ जाए वो कभी नहीं मानेंगे। और खान साहब खुद भी आके जब कह देते हैं कि मैं मुजरिम हूँ तो वो कहेंगे नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये खान साहब नहीं है, ये कोई डबिंग हुई थी ऑडियो की। जब तक तो ये मसला उनका है और ये मसला उनका रहेगा।
और क्योंकि इसका ताल्लुक शऊर से होता है, शऊर आना नहीं है, नफ़रत से होता है। आपको किसी से नफ़रत बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस नफ़रत की वजह से आप जो होते हैं वो अपनी अक्ल और सोच को ख़त्म कर देते हैं। जहाँ पे किसी चीज़ से नफ़रत शुरू हो जाती है, वहाँ पे अक्ल और सोच ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप अपनी नफ़रत को हटा के, बुक्स को हटा के देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएँगी। बात ये नहीं होती है कि हम कह दें कि हर जो लीडर होता है वो बड़ा करप्शन से पाक होता है, अखलाकियात के बहुत ऊपर होता है, लेकिन मसला सिर्फ ये होता है कि जो अपने आप को अखलाकियात को उस मंबर तक पहुंचाते हैं और उसके बाद जब वो ऐसी हरकतें करते हैं तो उनका एहतसाब ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि आप एक निकम्मे भी हों, आप नाअहल भी हों, आप करप्ट भी हों, तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो अगर एक बंदा करप्ट लेकिन वो कुछ अहलियत भी दिखा रहा हो तो आप कभी ना कभी जाके सिस्टम चलता है उसका मुहासबा कर लेंगे। लेकिन नाअहल बंदा जो होता है वो अगर सिर्फ़ बातों के ज़रिए आपको वो कहते हैं ना खिताबत जो होती है वो भी बड़ी बुरी चीज़ होती है। वो एक साहब ने किस्सा लिखा था, ताशा बुहारी का लिखा हुआ था, ये कृष्ण चंद्र के नॉवल में मैंने पढ़ा। तो उन्होंने कहा जी वो तकरीर करने गए, क्राउड था, बड़ा चार्ज था, कायदे के हक में नारे लगा रहा था और वो कांग्रेस के मेंबर थे। तो जब उन्होंने बात करनी शुरू की, करते करते वो ऐसे हुए कि एंड पे क्राउड ने कायदे-आज़म और मुस्लिम लीग के खिलाफ जो थे नारे लगाने शुरू कर दिए। तो खिताबत जो होती है ना वो बंदे का दिमाग माफ कर देती है। इमरान खान के सपोर्टर्स के साथ यही मसला है कि वो हर रोज़ खिताब सुन सुन के दिमाग जो उनके माफ हो चुके हुए हैं। तो अब उनको कुछ और चीज़ समझ नहीं आती है, वो इस चीज़ से निकल ही नहीं पाते हैं। उनसे वो करप्शन का पूछे तो 10 बंदों को आप जो है वो फांसी लगा दे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही करप्शन है, सियासतदान सारे बुरे हैं। वो चीज़ें ना जो इमरान खान ने बोल बोल के उनके ज़हनों में घुसा दी। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। अगर वो सोचना शुरू करेंगे कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ 10 बंदों को लटका देने से नहीं होता है, चीज़ें इस तरह से ठीक नहीं होती। जब आप दबाते हैं चीज़ों को तो फिर वो बाहर निकलती हैं, उसी तरह वो फिर ज़्यादा शिद्दत से निकलती है। ईरान में भी हमने देख लिया इनकलाब के बाद, इनकलाब किसी मसले का हल नहीं होता है। आपको ग्रेजुअली जो होता है सिस्टम के अंदर चेंज लाना होता है। लेकिन वही बात है कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारे यहाँ पे ना स्कूलों में पढ़ाई जाती है ना कॉलेजों में। और फिर उसके ऊपर कासिम अली शाह और वो जो एक है वो, और तारिक जमील और इन जैसे तारुल कादरी जैसे जो लोग जिनको ज़ुबान पे अमूर होता वो आते हैं और वो आके खुतबे दे दे के लोगों के ज़हन माफ कर देते हैं इमरान खान की तरह। तो फिर वहाँ पे सोच सारी ख़त्म होती जाती है। जिस दिन पाकिस्तानी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, आपको अपने पाकिस्तान के अंदर बहुत तब्दीली नजर आएगी। असल तब्दीली ही वही है। फिर मुलाकात हो जी, अल्लाह हाफ़िज़।